हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। हम्म तो कल के श्लोक में यानी 1 और 2 में भगवान अर्जुन ने प्रश्न किए थे 5 विषय पे। उसी पे पूरा ये अध्याय चलेगा। क्या था? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। जिसमें भगवान ने कल थोड़ा थोड़ा बता दिया था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में। अब आज के श्लोक में भगवान बताएंगे क्षेत्रज्ञ कौन है। जो इस शरीर को जानता है। क्षेत्र मतलब ये शरीर, बॉडी पूरी, या कोई खेत मान लो, और उस खेत को जानने वाले को बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। लेकिन भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ एक ही नहीं है, मैं भी हूं क्षेत्रज्ञ। क्या बता रहे हैं? मैं भी हूं क्षेत्रज्ञ। यानी भगवान भी हैं, हम लोकल हैं, अपने 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 क्षेत्र को जानते हैं। नहीं, भगवान सबके क्षेत्र को जानते हैं, ये बता रहे हैं। और भगवान इसमें ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान ज्ञान के बारे में भी बता रहे हैं कि ज्ञान क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, मतलब ज्ञान क्या होना चाहिए। तो सीधा सा है, क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्रज्ञ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इस क्षेत्र जो है इसके संबंध जो क्षेत्रज्ञ से है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये सब ज्ञान होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान होना ही ज्ञान है। ठीक है, तो पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि। हे भर हे भारतवंशी यानी हे अर्जुन, यह जानो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि। तो यह जानो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। और यहाँ पे आ रहा है चा। चा का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, तो वो लास्ट में बताएंगे प्रभुपाद जी जब आएगा उसमें तब। चा शब्द से मतलब ये बहुत गंभीर है, वो इसमें बता रहे हैं कि चा शब्द से ये समझना चाहिए कि क्षेत्र क्षेत्र के दोनों भगवान ही हैं। समझे? क्षेत्र क्षेत्र के दोनों से भी
और क्षेत्र भी, यानी क्षेत्र भी और क्षेत्रज्ञ भी दोनों। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे जब आएगा तब। और क्या बोल रहे हैं, सर्व क्षेत्रेषु भारत, यानी हे भरतवंशी मैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूँ। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूँ का मतलब क्या है? मतलब सभी की अपना जानने वाले हैं ना, हम अपने क्षेत्र में जानने वाले सभी को भगवान क्यों कैसे जानते हैं? सबके क्षेत्र के बारे में कैसे जानते हैं? मेन बात यही है कि सभी के शरीर में व्याप्त है, तभी तो माना जाएगा ना सभी के शरीर में व्याप्त है, सभी के क्षेत्र के भगवान है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं बैठे, वो बोल कुछ नहीं रहे पर जानते सब है। इतना हम भी नहीं जानते अपने शरीर के बारे में, उतना वो जानते, वो ये भी जानते तुम्हारे बाल कितने हैं, हम जानते हैं। तो यानी हम पूरे क्षेत्र के माने जाएंगे? हम सिर्फ अपने शरीर के सुख दुख को, कष्ट को, इसको अनुभव करने के लिए क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन होता कैसे है, क्या कैसे है, हड्डियां कितनी है, कैसे काम कर रही हैं, हम इस सब की जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु जी बता रहे थे कि हम अपने अपनी आंखों से अपना फेस भी नहीं देख सकते, तो क्या हम फिर अपने क्षेत्र के को जानते हैं? वो क्षेत्र को जानते हैं। क्षेत्र मतलब चल रहा है अपना शरीर। अगर आईना हटा दो, आईना नहीं है तो देख लेंगे अपना? कैसे देखेंगे? मतलब आईना होना चाहिए, आईना मतलब भले ही पानी हो, पानी में देख रहे हैं उसमें भी सही नहीं दिखेगा, लेकिन नहीं देख सकते। तो इसलिए हम लोकल हैं, हम पूर्ण नहीं। अहम सर्वस्य प्रभव, क्या? अच्छा, मैं सभी का प्रभव हूँ। हाँ, सब कुछ तो भगवान से ही आया है, हम भी भगवान से आए, इसीलिए तो करें अच्छा, क्षेत्र क्षेत्र की भी मैं ही हूँ वैसे प्रभु, है ना, क्योंकि भगवान से सब कुछ आया है। तो जीव क्षेत्रज्ञ के रूप में केवल अपने क्षेत्र को जानता है। अब मुझे बताओ, क्षेत्र क्षेत्र के समझ में आ गया क्या है? हैं? हाँ तुम बताओ सर, क्षेत्र में सही हो गया, क्षेत्र में सही हो गया। इन्हें बताने तो क्या मतलब क्षेत्र क्षेत्र का मतलब क्या? हाँ। अपना शरीर क्या मतलब? क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्र के माने हाँ जीवात्मा जो जानता है अपने शरीर को। क्षेत्र की मतलब जानने वाला, तो कौन जान रहा है? जीवित तो जान रहा है ना, आदमी तो जान रही है। ठीक है, क्षेत्र यानी क्षेत्र को जानना जीवात्मा जान रही है, और परमात्मा को जीवात्मा जान रही है। इन सबको जो संबंध है ना, उसको ज्ञान कहा जा रहा है। मतलब ज्ञान क्या है? ये ज्ञान होना कि परमात्मा यानी सुप्रीम क्षेत्रज्ञ, और जीव यानी क्षेत्रज्ञ, स्मॉल क्षेत्रज्ञ या लोकल क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र मतलब कि शरीर, इन तीनों के बारे में जो जानता है उसी को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे जानता कौन है? क्षेत्र को ही क्षेत्र मतलब वो जानता मैं क्षेत्र ही हूँ, क्षेत्र के है ही नहीं वो, क्योंकि वो अपने शरीर को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो अपने आप को शरीर ही मानता है, तो नहीं जानता। जैसे कल बताया था ना, जैसे मेरे अंदर कीटाणु है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, क्या वो बैक्टीरिया मेरे क्षेत्र को जानते हैं? नहीं। हो सकता है वो अपने क्षेत्र को जानते हो, सुख दुख को, लेकिन ना भी जानते हो, लेकिन मेरे तो नहीं जानते ना, तो वो क्षेत्र के नहीं कहलाए जाएंगे मेरे शरीर के। तो वही तो, जो जानता है वही क्षेत्रज्ञ है, जो नहीं जानता है वो क्षेत्रज्ञ नहीं है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, जीव क्षेत्रज्ञ के रूप में केवल अपने क्षेत्र को जानता है, और भगवान सभी के क्षेत्रों को जानते हैं। इसके क्षेत्र को भी जानते हैं, इनके क्षेत्र को भी जानते हैं, सबके क्षेत्र यानी सबके क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। प्रभुपाद जी अपने एग्जाम्पल भी देंगे इसका समझाने के लिए, तात्पर्य में देंगे तब पढ़ेंगे। और ये भी आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के रूप में मैं सुख दुख को जानता हूँ, मतलब मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, पर मैं सुख दुख को जानता हूँ, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द नहीं हो रहा है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, कहीं सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, ये सब जानता है। लेकिन पूरा नहीं जानते हैं, कैसे? क्योंकि हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते हैं, अपनी आंखों से अपने फेस को नहीं देख सकते हैं, तो बस तुम अपने चेहरे को भी नहीं देख सकते। तो यानी हम अपने शरीर को जानते नहीं है, केवल शरीर के सुख दुख को जान पाते हैं, खाली इतना जानते हैं, वैसे हम नहीं जानते अपने शरीर को। तो क्या भगवान हमारे सुख दुख को जानते हैं? भगवान सब कुछ जानते हैं, सब दुख सुख दुख को जानते हैं, और शरीर को भी जानते हैं पूरा पूरा। ठीक है, और नीचे लाइन क्या करें, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यच्च ज्ञानम मतम ममा, ऐसा मेरा मत है। क्या मत है? भगवान यह बता रहे हैं कि, बता रहे हैं ज्ञान क्या है। क्षेत्र क्षेत्र के तो क्लियर हो गया ना, अब आगे ज्ञान क्या है, क्योंकि विषय ये भी ना, ज्ञान गे क्षेत्र क्षेत्र की प्रकृति पुरुष, ये सब विषय हैं इस अध्याय के। तो अब ये तीसरा चल रहा है ज्ञान। ज्ञान क्या है? क्षेत्र को समझो और क्षेत्रज्ञ को समझो, यथावत समझो, जैसे वह हैं वैसे समझो। क्षेत्रज्ञ मतलब एक पॉइंट हो गया, क्षेत्रज्ञ को समझो, और एक सुप्रीम क्षेत्र कौन है? परमात्मा, उसको समझो, और आत्मा यानी क्षेत्र की स्मॉल क्षेत्र, इसको समझो। इन सब को समझो, इन तीनों को समझो। इन तीनों को समझने को ही ज्ञान कहते हैं। यानी ये ज्ञान आ जाना कि ये तीन क्या है, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो ये यत 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 ज्ञानम मतम मम,
तो शरीर ही नहीं, अब जैसा नहीं कि हमने ये तीनों को समझ लिया, मतलब समझ आ गया परमात्मा मैं आत्मा हूँ, ये क्षेत्र ये शरीर है, इन इस पर शरीर से क्या करना है ये भी समझना, इसको भी ज्ञान कहते हैं। मतलब अब ये भगवान ने जो क्षेत्र दे दिया, इस क्षेत्र से करना क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना, तो ये समझना भी ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान का। क्योंकि एक्चुअली ये क्षेत्र हमारा तो है नहीं, हमारा क्षेत्र, जमीन किसी की होती तो क्या वो जमीन उसकी होती? जमीन तो वहीं के वहीं है, वो खाली एक बस एक कागज पे स्टैंप लगा दी है कि ये इसके नाम की बस, लेकिन है उसकी, क्योंकि जमीन तो वहीं के वहीं है ना, जमीन किसी की नहीं, जमीन तो प्रकृति है ना, प्रकृति से आई है जमीन, तो मतलब भगवान की है, तो किसी की नहीं है जमीन। ऐसी हमारा क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि पांच इंद्र जो पांच तत्वों से बना है, पांच तत्व हमारे नहीं है, इंद्रिय इंद्रिय सब कुछ भगवान ने दिए, तो हमारा क्या है, लेकिन हम उसको मानने लगते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र से हमें क्षेत्रज्ञ जो सुप्रीम क्षेत्र उसकी सेवा करनी है, उपयोग करना है इंद्रियों से, ठीक है। ओके, ठीक है। हैं? हाँ मैंने सोचा है तो क्या, मेरा लैपटॉप लेना पड़ेगा, इसमें ना स्पेस नहीं, कहीं से बारिश हो जाए पानी की ये सोच रहे हैं पैसे के हैं तो मैंने कहा ये लैपटॉप के ऊपर है, तो जरूरी है हम पैसे की, पैसों की ये कही है तो अच्छा कैसे कर दे बारिश हो जाए तो सुविधा उसमें भीग जाए लैपटॉप, है ना। चलो ठीक है, ये बातें सब बाद में करेंगे। देखो कैसे, मतलब ऐसी बातें करो कैसे तुम समझ में आ गई, बारिश हो भाई, क्षेत्र क्षेत्र के बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्षेत्र क्षेत्र के क्या है, भगवान कौन है ये बता। भगवान है कृष्ण। अरे बाबा मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ, इस श्लोक में संबंध में भगवान को क्या बोला जा रहा है, भगवान ने क्या बोला स्टार्टिंग की लाइन में, भगवान ने स्टार्ट क्या बोला, क्षेत्रज्ञम चा अपि माम बुद्धि। राव जैसे शरीर के भीतर बड़ा बड़ा के हाँ बनाता है। कीटाणु है, कीटाणु है नहीं तो शरीर का स्वामी, शरीर का तो वो स्वामी पूछेगी पहले पढ़ लो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी याद नहीं, ठीक है। याद है। ओके, तो क्या विषय का उत्तर हो गया यहाँ पे, क्या क्या विषय का उत्तर दे दिया भगवान ने ये बताओ, चलो प्रश्न में। भगवान ने पांच जो विषय थे उस पे किन विषयों को उत्तर दे दिया, मतलब उत्तर दे दिया, कितने विषय क्लियर हो गए तुम्हारे? ये क्लियर करेंगे हाँ, कौन कौन से? क्षेत्र हाँ, क्या ज्ञान 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 क्या है, इस शरीर हमें जो क्षेत्र मिला है इससे क्या करना है, मतलब भगवान की सेवा करनी, ये ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा ज्ञान होना चाहिए, आत्मा ज्ञान होना चाहिए, इस शरीर का ज्ञान होना चाहिए कि ये हमारा शरीर नहीं है, ठीक है, तो इस सबको ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ओके, हे भरतवंशी, हे इंडिया वंशी क्यों नहीं लिखता है? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। समझ में आया ज्ञान क्या है, इस शरीर तथा इस शरीर के ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत। देख एक तो हम लोग हो गए सोल, ये कौन कर रहा है कृष्ण भगवान ऐसा क्यों कहता है, ऐसा मेरा मत। ऐसा मेरा मत है, तुम मानो या ना मानो। मैं कह रहा हूँ मेरा मत तो यही है, मान लो कि मैं सबसे पूछ लूं अपना मत बताओ, अपना मत, मेरा मत तो ये है, मेरा मत ये है। अब तुम्हें कौन सा मत मानना है वो तुम देखो। मेरे समझ में वो आ रही है ना, मेरा समझ में ऐसा हो सकता है कहते नहीं। नहीं मेरा मत, मत का मतलब क्या है? मत का मतलब ये ये इसका क्लियर क्यों नहीं बोला इसका? मैं बोलूं कि हम कल वृंदावन जा रहे हैं तो कैसे जाना चाहिए, अपना अपना मत दो। ट्रेन से ये मत है ना, ट्रेन से जाएंगे, इस बार बाइक से जाएंगे, क्योंकि अंदर बाइक जा सकती है, मैंने ये एक्सपीरियंस करके देख लिया, बाइक से ही जाएंगे। कितना पैदल चलना पड़ता है ना, वैसे बाइक से जाएंगे तो देखो इजीली गौशाला में रखो और चलो, बढ़िया है। ठीक है चलो, तो एक तो हम लोग हो गए सोल जो अपने बारे में जानते हैं, और एक भी ज्ञाता है, और एक और ज्ञाता है, कौन है? वो है भगवान। तो जो शरीर को जान गया, जो शरीर को जान गया और इसकी शरीर की एक्टिविटी को जान गया, मतलब शरीर में एक्टिविटी को जान गया के बारे में जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। मतलब इस शरीर के बारे में जो एक्टिविटी हो रही है ना, सब कुछ शरीर में जो भी हलचल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में जो जानता है वो कौन? क्षेत्रज्ञ है। और जो एक्टिविटी और क्षेत्र के बारे में जानता है उसको बोलते हैं ज्ञान। मतलब ये एक्टिविटी हो रही है पूरे शरीर में वो भी जानता है, और क्षेत्रज्ञ उसको भी जानता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ज्ञान, मतलब ये ज्ञान होना चाहिए।
तो हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं, यानी लोकल लोकल लोकल, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, व्यष्टि व्यष्टि व्यष्टि, और भगवान सभी के बारे में जानते हैं, वो सुप्रीम लॉर्ड। और इनका ज्ञान रखना ही ज्ञान कहलाता है, तीन चीजों में, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और क्या था, हाँ नित्य का ज्ञान, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान। क्षेत्रज्ञ मतलब दो क्षेत्रज्ञ आ रहे हैं, एक बड़ा मतलब बड़ा क्षेत्र भगवान, छोटा मतलब जीव, ठीक है। तो इनको समझना ही ज्ञान है। ये शरीर सारा एक तरीके से मैदान है। क्षेत्र क्यों बोला जा रहा है बार बार? इस शरीर को भगवान क्षेत्र नहीं बोल रहे हैं। क्षेत्र मतलब क्या होता है, एरिया होता है ना। एरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी एरिया में तो होता है ना, फसल उग रही है, नष्ट हो रही है, सब कुछ चल रहा है ना उसी में, खोद रहे हैं, बना रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही शरीर में होता रहता है ना। सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, दिमाग खराब है, टेंशन है, हंसी है, वो कर रहे हैं, सब क्षेत्र से तो कर रहे हैं इससे, इसलिए इसको क्षेत्र बोल रहे हैं भगवान। तो ये शरीर सारा मैदान है, और मैदान में है दो जानने वाले। इस मैदान को दो जानने वाले हैं। कौन है दो जानने वाले? इस मैदान को दो लोग जानने वाले हैं। वो कौन कौन है? एक बार इनाम इनाम दो, इनाम तो समझ गई। तो इन तीनों को जानने को ही ज्ञान कहते हैं। तीनों चीज समझ आएगी, क्षेत्र, क्षेत्र, ज्ञान। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम तातर तातर पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, कोई मैसेज कर रहा हूँ। जैसे कहते नहीं है, 108 मनके की माला करने में तो मन नहीं लगता, और 2000 की नोट की गट्टी गिनने में मन बिल्कुल सही लगता है। देखो, ये भी समझ सकते हो, दूसरे ये सकते हैं कि कभी नोट गिनते नींद आ गई किसी को कि एटीएम से नोट निकालने गया हो, एटीएम में निकाल रहा हूँ, सो गया मैं, कुर्सी में खुली रहती है। एकदम एकदम बिल्कुल स्टिक। 12 घंटे हाँ, 12 घंटे नहीं सोएगा वो। जैसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब मैं ऑफिस में शास्त्र पढ़ रहा होता हूँ ना, ऐसे करके खोल के, ऐसा झटका नींद का आता है कि एकदम, कि फोन है, फोन छूट जाए से, और जैसे ही कुछ फोन आ गया कहीं से, मतलब ऑफिस का फोन आ गया, कुछ काम आ गया, या कोई मेल आ गई, वैसे जल्दी करना है, तुरंत नींद भाग जाएगी, एकदम काम में लग जाएंगे आप। और जैसे ही ग्रंथ पढ़ने लगे फिर नींद आने लगेगी। तो स्पिरिचुअल चीज पढ़ने में आती ही नहीं। अच्छा, भागवतम से याद आ गया, मैं सोच रहा था भागवतम पढ़ने लगूँ 9 बजे से, क्योंकि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, और सिर्फ रीडिंग करूंगा, समझाना कुछ नहीं, बस सिर्फ रीडिंग करूंगा, आप सुन सकते हो बस। क्या 9 बजे भी, 9:15 तक, 9:20 तक, और कब टाइम है फिर? अगर इच्छा हो, नहीं तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ अपना किसी, जो चल रहा है ना सीरीज, जैसे अभी चल रहा है ना वो दक्ष का। अब पता नेक्स्ट चैप्टर क्या है? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आया है कि जो ब्रह्मा है ना, वो उन्हें मनाने गए हैं देवताओं को लेके, शिव को। तो शिव के कैलाश पर्वत का वर्णन किया, इतना सुंदर है कि सदृश बिल्कुल गोलोक जैसा ही है। भगवान ने इतनी कृपा करी है शिव पे, गोलोक जैसा ही उनका कैलाश पर्वत है, वहां पे सुरभि गाय भी है। हाँ, हम लोग कहते सुर्गे गाएंगे भी ठीक है, ओके। हम बार बार डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, हम अपने श्लोक पे आते हैं। हे वरंधसी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, पढ़ लिया ना मैंने। अरे इसमें टीका बहुत बड़ी है। हाँ, तात्पर्य, शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा, विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे। तीन विषय बताए ना यहाँ पे मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं। दो आत्माएं होती हैं क्षेत्र में, दो आत्माएं होती हैं। वो परमात्मा हाँ, होता है। परमात्मा को बोला जाता है, आत्मा परमात्मा, ठीक है, होती हैं। आत्मा तथा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है। स्वांश का मतलब क्या होता है? स्वांश, स्वांश। हाँ, अंश तो है ही, स्वांश मतलब। तो स्वांश तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, तुम बताओ ना, पूछ रहा हूँ स्वांश मतलब सांस से निकला? नहीं वो तुम लॉजिक लगा रहे हो, स्वांश लगा तो सांस से निकला है। यानी विस्तार। तो वही तो अंश और किससे कही जाती है? अरे यार, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, स्वांश का मतलब विस्तार, तो विस्तार से समझ में नहीं आ रहा, और इजीली। तो हम इजीली तो हम अरे ऐसे तो लाइफ को पसंद करना भी बोलते हैं, लाइफ भी बोलते हैं। तो और क्या श्वास मतलब होता है विस्तार, विस्तार का मतलब होता है कि श्वास का मतलब होता है कि श्वास है, विस्तार है, बट शक्तिशाली उतने ही, ठीक है।
शक्तिशाली उतने ही। अब किसी की रिकॉर्डिंग की आवाज आई ना उसमें, उसी पे फाइन लगेगा। 500 नहीं लगे, 10 रुपये लगे। ठीक है, यानी विस्तार है भगवान के परमात्मा स्वांश, लेकिन शक्तिशाली उतने ही, लेकिन अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, क्योंकि परमात्मा के सांस है। अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। क्या मतलब है इसका? मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ का मतलब क्या है? एक ही शरीर की ज्ञाता। हाँ, व्यष्टि माने इंडिविजुअल, एक ही शरीर का ज्ञाता नहीं है। ठीक है, तो अगर आवाज आएगी तो 10 पे उसको दे दियो। ठीक है, वो वहीं के भी आंसर दिया ना, सही करेक्ट आंसर दिया। मैं परम ज्ञाता हूँ, भगवान क्या कह रहे हैं? मैं परम ज्ञाता हूँ, मतलब मुझसे ऊपर कोई ज्ञाता नहीं है। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ, जो क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्र का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है। सूक्ष्मता से करता है मतलब कि जो भगवान का ज्ञान है वो सो के करता है, सो के करने से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, यानी भगवत गीता को सूक्ष्मता से पढ़ता है, गहराई से, सही से। ठीक है, नहीं तो जैसे देखा नहीं, जब हम पहले पढ़ते थे तो कोई भी लाइन समझ में नहीं, छोड़ो ना, क्या करना, कौन देख रहा है, क्या करना है, क्या मतलब है, लेकिन प्रोपा जी क्यों लिख रहे हैं इसको? तो ऐसे ना सूक्ष्मता से पढ़ता है, सूक्ष्मता से पढ़ता है तो फिर ये सारा पता चल जाता है, क्षेत्र क्षेत्र की क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। व्यक्ति ले लो, चुप कर लो। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीर में, समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीर के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विधियों, विविध जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का, अपनी प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार भू संपत्ति का, तो समझ में आ रहा होगा ना, एक राजा को तो सबके भूखंड से ज्ञान आता है, लेकिन हमें से अपने खेत का ज्ञान रहता है। तो भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है। अधिपति है का मतलब है, जैसे मैं अपने शरीर को अपना मानकर सोचता हूं यह मेरा शरीर है, नहीं सोचते हम शरीर में ये मेरा शरीर है, हम सोच रहे हैं ना ये मेरा शरीर है, अपना मानते हैं शरीर को। तो इस भावना से हमें निकलना है, ये सोचने की शरीर मेरा है, क्योंकि हम अपना ही मानते हैं शरीर, और मैं मानते हैं शरीर मेरा है, ये तो नहीं ये मेरा शरीर है। मैं, मेरा शरीर नहीं है, ये भगवान का शरीर है। तो इस भावना से बाहर निकलना, तो यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर प्रकृति के द्वारा भगवान ने मुझे दिया है। तो इस शरीर में जो भी हम कार्य करते हैं इंद्रियों से, उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। सीधा सिंपल है ना। शरीर भगवान ने दिया है प्रकृति के द्वारा, तो इस शरीर में जो जो भी हमारे शरीर में चीजें, उन इनका उपयोग हमें किस में करना चाहिए? फिर भगवान की सेवा में तो करना चाहिए, दिया तो भगवान ने ना, किसी और ने तो दिया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी जो गॉड सृष्टि कह सकते हैं कि माता पिता ने दिया है, लेकिन माता पिता ने दिया है वो भी भगवान की व्यवस्था से ही दिया है। नहीं तो फिर कोई होता है कि संतान नहीं होती तो फिर कर लो, फिर संतान नहीं होती तो कौन दे रहा है ना। कुछ नहीं करने के साथ ही दिया। सब कुछ कर्म के हिसाब से कर, तो व्यवस्था भगवान ही रहे ना, एक्चुअली सुप्रीम पर्सनैलिटी को वही कर रहे हैं। एक्चुअली आया तो प्रकृति के द्वारा ही है ना शरीर में। जैसे क्षेत्र में, क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं? क्षेत्र में जो पेड़ उग रहे हैं वो पेड़ किसने उगाया? किसी इंसान ने बीज लगा दिया क्या? पेड़ उग रहे हैं, फसल हो रही है, बारिश हो रही है, सब हो रहा है ना। तो उसी तरीके से इंद्रियां दी हैं सारा कार्यवार करने के लिए, तो कहाँ से दी? भगवान से जानी। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। समझ में आ गए क्या मतलब है? राजा अपने संदर्भ में सबको जानता है ना। हाँ हाँ, और बाकी जो नागरिक है वो गॉड होते हैं अपने अपने क्षेत्र के। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं, ये हमने पढ़ लिया। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। आदि नियामक मतलब मूल रूप, मूल मूल नियामक। आदि नियामक मतलब मूल नियामक, इनसे ऊपर कोई नियामक नहीं है। तो जैसे हम लोग इंद्रियों के नियामक हैं एक दृष्टि से, हम सोचते ना मैं ये कार्य कर लूं, मैं अपने हाथ से ये उठा लूं, हम एक दृष्टि से नियामक हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे इंद्रियों का प्रयोग इस प्रकार से हो।
लेकिन हम इच्छा करते हैं पहले। हम चाहते हैं कि अब मैं यहाँ से ये जाऊं, ये करूं, वो करूं, चाहते हैं ना, पहले तो हम इच्छा करते हैं ना, तो इच्छा करते हैं, लेकिन उस कार्य को करने की जो शक्ति मिलती है वो भगवान से आती है। जैसे कि मैंने इच्छा करी मैं बोलूंगा, तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल कैसे रहा हूँ ये शक्ति कौन दे रहा है? ये शक्ति तो भगवान से आ रही है। तो आदि नियामक, इंद्रियों के नियामक भगवान है। जैसे कि जब तक भगवान संकल्प नहीं करते, हम अपनी इंद्रियों से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम इच्छा करते हैं तो सबसे पहले प्राणवायु एक्टिवेट होती है, फिर मन एक्टिवेट होता है, फिर हम किसी कार्य को कर पाते हैं। तो प्राणवायु एक्टिव कौन करता है? भगवान करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे सारा कार्य होता है। वेदों का जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौड़ नियामक होते हैं। गौड़ नियामक होते हैं मतलब राजा अगर कह दे यहाँ तुम खेती नहीं कर सकते, भले ही उसका वो खेत है तभी वो खेती नहीं कर सकता, यानी आदि नियामक कौन है? राजा ही है। उसी तरीके से भले ही हमारी चीज है, हमें लग रहा है ऐसे ही हमारा है, लेकिन भगवान अगर मना कर दें, संकल्प कर लें, तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ। भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूं। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। जीव आत्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है, विशिष्ट शरीर को ही जानता है। तो इसीलिए मतलब यह बोल रहा है, इसीलिए हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसकी शक्ति देने वाले कौन है? भगवान है, और उन्हीं की वजह से कार्य हम कर पाते हैं। फिर कोई अहंकार करे अरे मैंने तो ये करके दिखा दिया, तो फिर वो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, और फिर उसमें आप फंस जाता है। वैदिक ग्रंथों में इस पर वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा तत्क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। ये मतलब कोट कर रहे हैं कुरान से। और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथी परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। यानी जीव को और क्षेत्र को जानने वाले हैं, इसलिए उन्हें सभी क्षेत्रों के ज्ञाता कहा जाता है। जैसे कि आगे बताएंगे, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्र कर्म, कर्म क्षेत्र मतलब इस शरीर से हम कर्म करते हैं, कर्म क्षेत्र। ठीक है। दूसरा क्या है? कर्म की ज्ञाता। कर्म के ज्ञाता कौन है? जीव। वो कर्म का मतलब कौन जान रहा है? क्षेत्र के कौन है? जीव। और फिर क्या कह रहे हैं इसमें? सदा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता। परम ज्ञाता कौन है? भगवान। ठीक है। का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। अभिहित का मतलब होता है जानी जाती है। इनको समझने को ज्ञान कहते हैं। ऐसा कृष्ण का मत है। आगे ना, ऐसा क्यों कृष्ण का मत है? ये इसी पे तुम्हारा सवाल था ना? कृष्ण का मत है, खत्म हो गया। इस पे नहीं। ठीक है, बताइए। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। वो ये क्या है? आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए पृथक पृथक समझना ज्ञान है? हाँ बताओ। तो सबको जान है ना, सभी के बारे में। और हम उसे आत्मा था होने वाले थे। वो परम। नहीं नहीं, यहाँ पे सुनो क्या कह रहे हैं। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। पृथक पृथक अलग होता है, और एक मानते हुए, एक मानते हुए पृथक पृथक समझना मतलब एक मान लो आत्मा परमात्मा, ये अलग अलग है ना। तो पृथक पृथक समझना पृथक पृथक है, मानना है क्या? इस तरह के। हाँ। लेकिन वो सब तो अच्छा तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, पर ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू है आत्मा तो परमात्मा को एक मानते हुए, मतलब कि परमात्मा भी सच्चित आनंद है, दिख रहा है, आत्मा भी सच्चित आनंद है, एक हो गए। पृथक पृथक क्यों मानना चाहिए? क्योंकि शक्ति में आत्मा छोटी है और परमात्मा बड़े हैं, विभु है। आत्मा छोटी है, ये बताना चाहता। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मतलब उसे फिर पूर्ण ज्ञान नहीं होता, मतलब यानी जीव को नहीं समझता और शरीर को नहीं समझ रहा है, मतलब इसलिए वो ज्ञान नहीं बोलता है। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति के भोक्ता तथा ईश्वर व ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। यानी कुछ समझ आया इसमें? प्रकृति भोग्या है और जीव भोक्ता है, और भगवान इन दोनों की नियामक है। ठीक है। परम भोक्ता तो वैसे कृष्ण ही है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्रकृति है वो भोग्या है। प्रकृति फीमेल है ना, भोग्या, और जीव क्या है? भोक्ता। और इन दोनों के नियामक कौन है?
भगवान। ठीक है, ये बता रहे हैं। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। भ्रम पैदा नहीं करना मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति भोग्या है और एक दिन प्रकृति भोक्ता बन जाएगी, है ना, और एक दिन जीव जो भोक्ता है वो जीव नियामक बन जाएगा, या फिर जो नियामक है ना वो प्रकृति बन जाएंगे। ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। ये गुण शाश्वत है और तीनों ऐसी रहेंगे। प्रकृति हमेशा भोग्या रहेगी, जीव हमेशा भोक्ता रहेगा, और भगवान नियामक रहेंगे इन दोनों के। वो तो सुप्रीम लॉर्ड है, ये हमेशा शाश्वत शाश्वत गुण है। ये मिक्स नहीं हो सकते, मिक्स करना चाहिए इस तरीके से। और कह रहे हैं कि मनुष्य को चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें दो मत हैं, दो तरीके से बता रहा हूँ। चित्रकार चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं चित्रकार और चित्रिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। देखो, चित्रकार, चित्र, तूलिका, तीन चीजें होगी ना, ये इनको कभी मिक्स नहीं कर सकते। चित्र तूलिका हो गए भगवान, और चित्रकार हो गया जीव, और नहीं, चित्रकार हो गया वो प्रकृति, और चित्र हो गया जीव पुरुष। तो इन तीनों को मिक्स नहीं करते, ये बताइए, मुझे भी सही से समझ में नहीं आया। दूसरे पॉइंट भी समझाते हैं। जो तूलिका है यानी भगवान ईश्वर, जो एरिया है पूरा, मान लो कि तूलिका मतलब पूरा एरिया, स्पेस होता है ना, एरिया। जैसे हम कुछ खेलते हैं तो एक एक एरिया नहीं बना लेते, उस पर ऐसे खेलते हैं, तो ऐसा पूरा एरिया कौन हो गया, ये भगवान तूलिका। इस पे एक चित्रकार है, मतलब चित्रकार, चित्रकार मतलब जो बना रहा है, यानी प्रकृति। जैसे कि जमीन पे पेड़ उड़ रहे हैं, पौधे उड़ रहे हैं, फूल उड़ रहे हैं, ये सब उस पे जमीन पे यानी तूलिका पे उग रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब उसमें जो चित्र बना रहा है वो पुरुष बना रहा है चित्र, उसने अपना चित्र बना लिया, पति पत्नी बच्चे घर, ये बना लिया चित्र, है ना, खाली एरिया में चित्र बना लिया। इस तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी लेक्चर समझाना, मुझे इतना ही समझ में आया। तो प्रकृति कर्म क्षेत्र, आगे, यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है, जो बोल रहा था ना वही। वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, श्वेतसूत्र उपनिषद में कहा गया है, भोक्ता भोग्यम प्रेरिताम चमत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिवेदम ब्रह्मेतम। यानी ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, तथा जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? देखो, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, कहते हैं ना कि सारा कुछ भगवान से आया है, एक्चुअली ब्रह्म ही है, मतलब कहते हैं ना, तो श्लोक नहीं मुझे याद आ रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म मतलब, लेकिन अलग अलग पॉइंट व्यू से ब्रह्म बोला जा रहा है। लेकिन ये बोला जा रहा है जड़ ब्रह्म, प्रकृति को बोला जा रहा है जड़ ब्रह्म, और जो भगवान को बोला जा रहा है वो ब्रह्म है, मतलब सुप्रीम लॉर्ड, ब्रह्म मतलब भगवान। और एक ब्रह्म कौन है? जीव यानी आत्मा, आत्मा को ब्रह्म बोला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। प्रकृति ब्रह्म बोला जा रहा है, मतलब जड़ जड़ ब्रह्म बोला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से सारा कुछ ब्रह्म ही है, और जो नियामक है वो भी ब्रह्म है, तो सारा कुछ ब्रह्म ही हो गया, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत्य है, दूसरा च्युत्य। अच्युत्य मतलब कि जो कभी गिरते नहीं, ठीक है, और च्युत्य मतलब कि जो कि प्रकृति, जैसे जीव हम प्रकृति के संग में हम जैसे हम गिर गए, मतलब पतन हो गया हमारा, गिर गया मतलब भूल गए सब भगवान को। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो अच्युत्य है, मतलब कभी अपने अपने उससे गिरते नहीं, मतलब हम गिर जाते। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। भगवान श्रेष्ठ है, हम भगवान के हमेशा अधीन रहते हैं। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, भगवान के शब्दों का खंडन करता है। अब कोई एक मान ले तो खंडन करेगा ही, भगवान ने जो बोला, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। जो रस्सी को रस्सी मानेगा, जो सर्प को मानेगा वही ज्ञाता है। शरीर कई प्रकार के हैं और इसके स्वामी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे प्रकृति प्रवत्ता की सामर्थ्य रखता है। अतः शरीर विभिन्न विभिन्न होते हैं, मतलब वो बताया था ना कल, जैसा जैसा तुम्हारा भोगने का वो है ना, वैसा वैसा शरीर देते जाएंगे भगवान। विभिन्न से शरीर है, जैसे कि सोना पसंद है तो भालू का दे देंगे, खाना पसंद है मीट तो खींची का दे देंगे, ये वही चीज बता। लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं, हमेशा हर जीव में रहते हैं। यहाँ पर चा शब्द महत्वपूर्ण है, चा शब्द आ गया ना, उठा लो वहीं से, क्या बोला है? क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है, यह शील बलदेव विद्याभूषण का मत है। बलदेव है टीका जो आती है ना उसमें, तो चा गोतक मतलब ये भगवान के महत्व को बता रहे हैं कि सभी क्षेत्र भी भगवान ही है, महानता को बता रहे हैं, सभी क्षेत्र भी भगवान है। मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में कर रहा हूँ, टाइम नहीं है।
आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। यानी कर्म क्षेत्र यानी शरीर, विशिष्ट यानी जीव, दोनों के नियंता कौन है? जीव। और कर्म क्षेत्र के दोनों के नियामक कौन है? भगवान। यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नियामक कौन है? सुप्रीम क्षेत्रज्ञ यानी भगवान। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ दो है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता दूं, चा मतलब जो भगवान कह रहे हैं ना कि मैं मतलब क्षेत्र क्षेत्र के दोनों ही मैं हूं, मतलब भगवान की महत्ता को बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अन्य लोग पता क्या कहते हैं, देखो भगवान क्या कर रहे हैं, श्लोक तुम ध्यान से सुनो तब समझेगा। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, यानी मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। यानी लोग कहते हैं कि देखो भगवान कह रहे हैं ना, मैं भी जीव हूं, उल्टा मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। यानी हम कह रहे हैं ना तुम क्षेत्रज्ञ हो, तुम क्षेत्रज्ञ हो, और मैं बोले कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, तो मतलब भगवान अगर बोले मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, तो यानी भगवान भी जीव है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान सभी के क्षेत्र को जानते हैं। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ क्योंकि मैं सबके क्षेत्र को जानता हूँ। तो इस तरीके से समझ, ठीक है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।